गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार आज फिर से कुछ बच्चों का एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था और जैसे कि आप जानते हैं आज आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू कॉल लेटर आउट हुआ। एनआईसीएल एओ का भी इंटरव्यू डेट्स आउट हो चुकी हैं और जैसे कि आप मेरी आंखों से देख सकते हैं ये मैंने पैग नहीं लगा रखे, नशे नहीं कर रखे हैं। ये असली में ट्रैवल कर करके आंखें सूज चुकी है। वहाँ से पूरे दिन का ट्रैवल था, फिर यहाँ पे जो शादी अटेंड करनी थी उसके लिए ट्रैवल था, वहाँ से आया, आके थोड़ी देर सोया और उठते ही फिर अब आप लोगों के साथ ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी सुनते जाओ यार, और पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आए ना तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो पहले जो कैंडिडेट थे वो इकोनॉमिक ऑनर्स का रखा था उन्होंने ग्रेजुएशन के तौर पे। तो स्टार्टिंग में उनसे इनकी मदर का प्रोफेशन पूछा गया, देन इनसे ये तो नॉर्मल वाला, फिर इसके बाद ये पूछा गया कि आपने इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया। देन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सवाल, इंडिया का करंट इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, इन्फ्लेशन रेट आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, जीडीपी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया क्या है, इफ़ यू आर मेड एन इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया मेंशन 5 पॉलिसीज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। देन इसके बाद इनसे पूछा एसबीआई क्लर्क में सिलेक्टेड हैं आप, एसबीआई क्लर्क में सिलेक्टेड हैं आप, पोस्टिंग दूर मिलेगी तो जाओगे, मम्मी को लेकर जाओगे, इस तरह से सवाल पूछे थे। तो इनका इन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी। देन गोल्ड का प्राइस क्यों हाई हो रहा है, इसका रीज़न पूछा था। फिर ग्रेजुएशन जो इकोनॉमिक उस पर कुछ 4-5 क्वेश्चन और थे। क्रिकेट में चाइनामैन टर्म का मीन क्या है, क्रिकेट का सवाल इसलिए आया क्योंकि इन्हें हॉबी के तौर पे क्रिकेट मेंशन किया था, तो उसमें जो चाइनामैन टर्म होता है उसका मीनिंग पूछा था इनसे। डिजिटल पेमेंट्स के फ़ायदे पूछ रखे थे, इंडिया में कितने सक्सेसफुल और कितना टाइम लगे, इंडिया में कितना सक्सेसफुल और कितना टाइम लगेगा, करेंसी चेस्ट क्या है ये पूछा गया था, और वाई एसबीआई पे एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलो इसके अलावा नेक्स्ट कैंडिडेट पे आ जाते हैं। कैंडिडेट के बारे में मैं बता देता हूँ। प्रीवियसली वर्किंग कैंडिडेट थे जिन्होंने जॉब से रिज़ाइन किया था और बारी बारी से देते वाई आई लेफ्ट माई प्रीवियस जॉब एंड नाउ वांट टू कम टू बैंकिंग सेक्टर, विच क्लासिक्स आई हैव रेड टिल नाउ, इस तरह से सवाल पूछा था। व्हाट इज़ NPA, what is provisioning, what is bad bank, what is gross and what is net NPA, what are Basel norms, explain Basel 3 in detail, need for Basel 3, global financial crisis of 2008, salient features of budget, then इसके बाद current forecast reserves of India, what is repo rate, highlights of recent monetary policy meeting, what is meant by budget, Q3 SBI profit, what do we see when we visit an SBI branch, how can crowd at SBI branch be reduced, qualities of a good bank officer, any other channel I know apart from YONO, this is the only question जो वो आंसर नहीं कर पाए थे। उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पूछे थे, विच फॉर्म्स यू हैव फिल्ड टिल नाउ एंड स्टेटस ऑफ दोज रिजल्ट्स, हाउ डू यू सी यू सेल्फ एज अ लीडर और अ टीम प्लेयर, एंड इसके बाद नेक्स्ट था, हाँ जी, वीकनेस में उन्होंने कहा था वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो देन हाउ विल यू गिव योर बेस्ट इन बैंक, ये पूछ लिया था क्रॉस क्वेश्चन। इफ़ यू गेट अ पोस्टिंग आउटसाइड योर स्टेट, हाउ विल यू मैनेज बीइंग अ गर्ल, हाउ डिजिटाइजेशन विल बेनिफिट कस्टमर्स एंड बैंक स्टाफ, tell for both separately. At last they again asked her what are my result status, and she said that she couldn't clear clerical means and in RRBPO waitlist. It was a long interview. ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट कैंडिडेट थे। देन इसके बाद एक कैंडिडेट और है, उनका भी सुन जाइए। एक्चुअली में ये भी वर्किंग कैंडिडेट रह चुके हैं, पहले इन्होंने TCS में काम किया था। आफ्टर एंटरिंग डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से पूछा गया कि आप आफ्टर IT सेक्टर वाई चूज बैंकिंग, ऑल्सो करंटली वो बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क भी वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इनसे काफ़ी डीप में क्वेश्चंस पूछे गए थे। लॉस टू रिकवर NPA, डिफरेंस बिटवीन CBS इनेबल्ड बैंक एंड नॉन CBS, हाउ CBS इज इम्पॉर्टेंट फॉर कस्टमर, क्वेश्चन रिलेटेड टू हॉबी एंड फैमिली,
देन RBI प्रिंटिंग प्रेस हु रेगुलेट्स नोट प्रिंटिंग, एवरीथिंग इन डीप, सारी चीज़ें डीप में पूछी गई थी। फिर इनसे पूछा गया था कि फर्स्ट गवर्नर जिनके टेन्यूर में नोट्स में उनका सिग्नेचर नहीं था, ऐसे कौन से RBI गवर्नर थे जिनके टेन्यूर में उनके जो नोट्स हैं उन पे उनका सिग्नेचर नहीं था। 1 रुपीज़ नोट एंड अदर नोट्स में सिग्नेचर किसका होता है, और इसी तरह से पूरा का पूरा इंटरव्यू इनका कंप्लीट हो गया। देन इसके अलावा भी एक छोटा सा कैंडिडेट को और है, वो भी जल्दी से सुन लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन बजट की कुछ हाइलाइट्स, SBI की हिस्ट्री के बारे में, देन लोन पोर्टफोलियो ऑफ SBI पूछा था, NPA क्या होता है, व्हाट इज़ NPA। इनका बर्थडे 19 नवंबर का था, तो पूछा कि 19 नवंबर को क्या स्पेशल होता है। देन इनसे पूछा गया व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एंड व्हाई, ये फीमेल कैंडिडेट थे। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, अगर आपको मैनेजर बनाया जाए देन व्हाट वुड यू डू, फंक्शंस एंड बेनिफिट्स ऑफ योनो ऐप, दोनों अलग अलग है कि पहला कि अगर आप मैनेजर बन जाए तो आप क्या 2-3 चीज़ें करेंगे ब्रांच को सुधारने के लिए, और दूसरा था कि फंक्शंस एंड बेनिफिट्स ऑफ योनो ऐप। अब मार्क्स रिलेटेड इनसे ये पूछा गया कि आपके 10th और 12th में तो अच्छे मार्क्स है, फिर ग्रेजुएशन में मार्क्स में ऐसे डिक्लाइन क्यों दिखाई दिया, और फिर इनके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा, वो उन्होंने बता दिया। देन इनसे पूछा गया व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, नेम एनी 1 रिसेंट सर्वे ऑन नरेंद्र मोदी। तो इसी के साथ इनका भी इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यार ये कंप्लीट इंटरव्यू था 1 2 3 4 कैंडिडेट्स का टोटल। अब वैसे तो आइडियल सिचुएशन नहीं था वीडियो बनाने के लिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे ये शेयर करता रहा हूँ, क्योंकि SBI PO के इंटरव्यूज़ भी अभी भी कुछ बच्चों के बाकी है। स्पेशली अब IBPS PO के इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, NIC LAO के आपके इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, तो उन सभी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये मैं ऐड कर दूंगा इंटरव्यू वीडियोस प्लेलिस्ट में, तो वो तो कंप्लीट करनी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ ऑडियो बोर्ड का जो फ्री बुक है ना, उसे ज़रूर कंप्लीट करना है, मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, ये ज़रूर कंप्लीट करना है, जिससे कि एक बढ़िया बेस बन पाए, एक अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, कॉन्फिडेंट फील करें, जैसे कि इंटरव्यू में भी वो कॉन्फिडेंस दिखे पैनलिस्ट को। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।